बहुत जगह पे देखा है कि लोगों के घरों में बीमारी आ जाती है। किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई बंदा बीमार जरूर होता है। वो बीमार होता है तो उसकी बीमारी जाने का नाम नहीं लेती। कईयों के देखा है घर में बुजुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं या कोई और बहन भाई या कोई बच्चा, वो बार बार बीमार होता रहता है। इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो इनमें क्या कारण है, क्यों बीमार होता है, क्या वजह है, और इसका साथ साथ में आपको मैं निवारण भी बताऊंगा कि इसका क्या निवारण है, कि ये जो बीमारियों से कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। टाइम लगता है, महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, रिजल्ट जरूर आते हैं। अगर आप उसको श्रद्धा से करेंगे, निवारण को जो मैं आपको रेमेडीज बताऊंगा वो करेंगे, तो उनसे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो आइए चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। किसी के घर में बार बार बीमारी आती है, वो बीमारी क्यों नहीं जा रही, इसमें मैं न्यूमरोलॉजी के जरिए आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जो भी बंदा बीमार है उसकी जो है वो बर्थ डेट जो भी है किसी पेपर के ऊपर नोट कर लीजिए। तो आपने पेपर के ऊपर नोट कर ली, तो पहले आप उसका ड्राइवर निकाल लीजिए, फिर उसका कंडक्टर निकाल लीजिए। और ड्राइवर और कंडक्टर निकालने की विधि मैं बड़ी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट डेट है वो उसका टोटल कर लेना है, वो आपका ड्राइवर बन जाता है। उसके बाद डेट, मंथ और ईयर, इन सभी का टोटल कर लेना, तो दोस्तों ये आपका कंडक्टर आ गया। तो चलिए, सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ जो है 24/5/1963 बनती है। हमारे पास कोई आता है, उसकी जो डेट है 24/5/1963 है। तो अब हम उसका ड्राइवर का करते हैं, 2 × 4 6 हुआ, ड्राइवर उनका 6 हो गया। उसके बाद अब हम कंडक्टर निकालते हैं। कंडक्टर के लिए 2 × 4 जमा 5 मंथ का जमा साल के टोटल कर लिए, तो ये दोस्तों टोटल जो है 30 बनता है। तो 30 का मतलब हुआ 3। तो इसका मतलब हुआ इस जातक का ड्राइवर जो है 6 है और कंडक्टर जो है इसका वो 3 बन गया। तो अब आप देखिए कि इसका ड्राइवर एंटी है, एक कंडक्टर के ड्राइवर इसका 6 है, कंडक्टर जो है वो 3 है। या अगर किसी का ड्राइवर 3 है और कंडक्टर जो है वो 6 है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे पेयर्स हैं जो ड्राइवर और कंडक्टर के एंटी होते हैं। तो जिस वजह से जो है बंदे के हेल्थ सेक्टर में, उसके रिलेशनशिप सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में और ऐसे अनेक सेक्टर्स होते हैं जिनमें बंदे को हमेशा ही लॉसेस होते हैं। वो जो एंटी पेयर्स हैं दोस्तों, वो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। कहीं आप भी उस पेयर्स में तो नहीं आ रहे, आप ये चेक कर लीजिएगा इससे। तो जैसे किसी का सपोज ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 8 है, या किसी का ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है। उसके बाद किसी का अगर ड्राइवर 2 है और कंडक्टर जो है वो 8 है। ऐसे ही अगर किसी का ड्राइवर 8 है, कंडक्टर जो है वो 2 आ जाता है। तीसरे नंबर पे मैं बताता हूँ कि अगर किसी का ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 6 आ गया, या वाइस वर्सा ड्राइवर 6 है और कंडक्टर 3 आ गया। इसके अलावा अगर किसी का ड्राइवर 4 है और कंडक्टर 2 आ जाता है, या किसी का ड्राइवर 2 है और कंडक्टर 4 आ जाता है। इसके अलावा अगर किसी का ड्राइवर 7 है, कंडक्टर भी 7 है, या किसी का ड्राइवर 9 है और कंडक्टर भी 9 है। इसके अलावा किसी का सपोज ड्राइवर 9 है और कंडक्टर 4 है, या किसी का ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 9 है। या इसके अलावा कोई, जैसे किसी का ड्राइवर 2 है और कंडक्टर 9 है, या किसी का ड्राइवर 9 है और कंडक्टर 2 है। तो ये दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ आज कुछ एंटी और ऑपोजिट पेयर्स के बारे में बताया, ताकि आप चेक कर सकें कि कहीं आप भी, आपके भी, या जो भी बंदा बीमार है उसका भी पेयर इनमें तो नहीं आता। ये सबसे बड़ा एक मुख्य कारण है बीमारी ना जाने का, या कोई भी सेक्टर है उसमें लॉसेस होने का। सबसे बड़ा जो बात ये है कि आज की तारीख में अगर कोई हेल्थ वाइज ठीक नहीं है, चाहे उसके पास करोड़ों रुपया है, चाहे जितना मर्जी पैसा है, चाहे जितना मर्जी ऐशो आराम है, अगर उसकी अपनी काया ठीक नहीं है दोस्तों, तो उसके लिए सारी चीजें व्यर्थ है। ना तो वो अच्छी तरह से खा सकेगा, ना कुछ पी सकेगा, ना कहीं आ जा सकेगा। तो कहते हैं ना जी कि अखा गईयां तो जहान गया, दंद गए तो स्वाद गया, हेल्थ गई तो सारा जहान गया, सारी दुनिया के स्वाद ही खत्म। तो कहने का मेरा मतलब ये है, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकते लाइफ में।
तो चलिए अब इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा और भी कारण बताता हूँ दोस्तों। अगर आप देखिए आपकी जो टोटल डेट है, या आप अगर बर्थ चार्ट बनाना जानते हैं तो बर्थ चार्ट बना लीजिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप अपनी टोटल डेट देख लीजिए कि अगर आपके डेट में जो है वो मल्टीपल 7 आ रहे हैं। मल्टीपल 7 का मतलब है 7 का अंक एक बार, 2 बार या 3 बार या 4 बार आ रहा है। एक बार आ जाए कोई बात नहीं, 2 बार, 3 बार या 4 बार आता है तो ये भी हेल्थ सेक्टर को जो है ये खराब कर देता है। इससे भी आपके हेल्थ सेक्टर में ग्रहण लग सकता है। तो ये तो हो गया दोस्तों सारा कारण हो गए कि बीमारियां क्यों आती हैं, किस वजह से आती हैं। एज पर न्यूमरोलॉजी मैंने आपको बता दिया। अब एज पर न्यूमरोलॉजी दोस्तों मैं इसका आपको निवारण भी बताता हूँ, इसकी रेमेडीज भी बताता हूँ। क्योंकि अगर हमने सिर्फ कारण ही बता दिए, रेमेडीज ना बताई, तो ये भी बात ठीक नहीं है। आप कहेंगे अनिल जी आपने तो अधूरा ज्ञान दे दिया। तो उसको पूरा करने के लिए दोस्तों मैं आपको अब उसकी रेमेडीज बताता हूँ। तो रेमेडीज में आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने एक गायत्री यंत्र, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, कहीं से भी आप ले सकते हैं, गायत्री यंत्र लेना है, उसको आपने अपने गले में धारण कर लेना है। गायत्री यंत्र धारण करने से आपको कुछ रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा आपने क्या करना है, जो ये गायत्री मंत्र होता है, ये गायत्री मंत्र जो है ये आपने चैंटिंग करनी स्टार्ट कर देनी है। गायत्री मंत्र आप नहीं चैंटिंग कर सकते तो आप आजकल मोबाइल हर एक के पास होते हैं, उसके ऊपर आपने गायत्री मंत्र जो है हर वक्त चलाते रहना है। दिन में कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आप चला सकते हैं उसको चलाइए। उससे भी आपको बीमारियों से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और उसके अलावा आपने दोस्तों एक और बहुत बढ़िया रेमेडी है, जो बहुत ही अच्छी रेमेडी है और श्योर शॉर्ट रेमेडी है। आपने क्या करना है कि भगवान गणेश को अपना आराध्य बना लेना है। आपने बुधवार के दिन या सोमवार के दिन किसी भी मंदिर में जाना है। वहां मंदिर में जाके आप जहां पर गणेश भगवान जी विराजमान हो, जहां उनकी मूर्ति विराजमान हो, वहां जाके आपने एक 1.25 मीटर पीला कपड़ा ले लेना है। वो 1.25 मीटर पीला कपड़ा और साथ में 5 लड्डू ले लेने हैं। लड्डू कौन से भी हों, चाहे बूंदी के हों चाहे बेसन के हों, और साथ में एक 5 या 10 रुपए का सिक्का ले जाना है। तो आपने जब भी जाना है, मंदिर में जाना है, तो वहां जाके आपने भगवान गणेश जी के कंधों के ऊपर वो 1.25 मीटर जो पीला कपड़ा है वो आपने डाल देना है। उसके बाद गणेश भगवान जी को वो 5 जो लड्डू हैं उनका भोग लगाना है। वो भोग लगाने के बाद आपने वो जो 5 और या 10 रुपए का सिक्का है वो भगवान के आगे चढ़ा देना है, और उनको विनती करनी है कि हे विघ्न हरता, क्योंकि गणेश भगवान सभी के विघ्न हरता हैं, ये विघ्न हरता इनको कहा जाता है। हे प्रभु मेरे विघ्न दूर करें, मेरे घर में या मेरे बच्चे को या मेरे को बीमारी जो आई है उसको आप खत्म करें, मेरे को आप अपनी शरण में ले लें और मेरे को आप बीमारियों से मुक्त करें, या मेरे जो भी कष्ट हैं उनसे मुक्त करें। उसके बाद वो आपने जो लड्डू है वो बाहर आके प्रसाद में बांट देने या पुजारी जी को दे देने और अपने घर वापस आ जाना। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको कुछ आपके घर में बीमारियां क्यों आ रही हैं और उनका निवारण ये आपको मैंने बताया। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को अंक ज्योतिष को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।